Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आप लोगों ने आरसी सर्किट में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ा। उसमें हम लोगों ने ऑल केसेस डिस्कस किए, साथ में जितने भी उसमें ग्राफ्स पॉसिबल था उन ग्राफ्स को हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब हम लोग आरसी सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं चैप्टर 32 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर एस.सी. वर्मा। बच्चों, बुक से न्यूमेरिकल मैं इसलिए लेता हूं कि बुक में उसके आंसर होते हैं, आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन ले लिया, कुछ भी आंसर निकाल दिया। अब उसका क्या पता है कि उन्होंने सही करा या नहीं करा। इसलिए बच्चों, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम करें तो अच्छी बुक से करिए। और साथ में बच्चों, एक बात और बोलूँगा मैं आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो, और जब आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और साथ में शेयर भी करिए कि अधिक से अधिक बच्चों तक मैं पहुंच सकूं, अपनी बात को पहुंचा सकूं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे को फ़ायदा मिल सके। तो आइए बच्चों, हम लोग लेते हैं एस.सी. वर्मा की बुक से प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 60। अब आरसी सर्किट जिसको हम लोग कहते हैं, तो आरसी सर्किट में दो तरह के सर्किट होते हैं। एक होता है कि जिसमें हमें टाइम को यूज करना होता है, तो वो होते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का प्रॉब्लम। और दूसरा होता है जिसमें कि हमें लॉन्ग टाइम में कुछ निकालना होता है। लॉन्ग टाइम लिखा नहीं होता है प्रॉब्लम में, तो यदि इंस्टेंटेनियस नहीं बोला गया है, इनिशियली नहीं बोला गया है, तो आप खुद समझ लेंगे कि हमें लॉन्ग टाइम में यहां पर सब कुछ निकालना है। तो वो सर्किट कैपेसिटर का नॉर्मल सर्किट होता है, जनरल सर्किट होता है, जो आपने पीछे चैप्टर में करा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोच लेंगे, आर और सी देख करके तुरंत आरसी सर्किट की तरह ट्रीट करना शुरू नहीं कर देंगे। ठीक है। अब यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस केबल एक रास्ता देता है करंट को जाने के लिए। कैपेसिटर के पैरेलल में लगा हुआ जो रेजिस्टेंस होता है, वो कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कोई ना मदद करता है और ना ही किसी तरह का कोई कैपेसिटर को परेशानी देता है। जब रेजिस्टेंस कैपेसिटर के सीरीज में होते हैं, देन वो जो सर्किट होता है वो होते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की आरसी सर्किट। तो आइए पहले हम लेते हैं ऐसा सर्किट जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमेशा आरसी सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नहीं होता है। तो आइए इसमें हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें हमारे पास में एक सर्किट दिया गया है, एक कैपेसिटर, इसके साथ में है दूसरी कैपेसिटर, यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर आया, ये दोनों को ज्वाइन करा गया। इसका दिया गया है 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, इसके भी है 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, 3 माइक्रोफैराड। फिर यहाँ से एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। यहाँ से आगे एक पॉइंट हमें दे रहे हैं बी, पॉइंट बी से आगे फिर यहाँ से एक कैपेसिटर ये दिखाई दे रहा है, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है इसके। फिर यहाँ से आगे एक कैपेसिटर है हमारा, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है इसका भी। नाउ अब यहाँ से ये सर्किट क्लोज कर दिया गया।
क्लोज हो गया है। अब यहाँ से फर्दर जो है इसमें ज्वाइन करा गया एक रेजिस्टेंस 20 ओम, फिर इसमें बैटरी लगाए गए हैं, बैटरी है हमारा कितना 100 वोल्ट का, एंड फिर इसमें एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है कितना 10 ओम, 10 ओम। अब देखिए हमें एक पॉइंट दिया गया यहाँ पर बी, फिर हमें एक पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं ए, और एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है हमें सी। हमारा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मैं साइड में लिख देता हूँ हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, यानी वी ए माइनस वी बी ये हमें चाहिए, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए बी एंड सी के बीच, मैंने वी बी माइनस वी सी भी हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। चलिए अब हम सोचते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये सिस्टम है हमारे पास में, इसमें कई सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो पहले हम थोड़ा सर्किट को छोटा कर लें, पहले सर्किट को छोटा कर लेंगे तो इससे सोचना आपको आसान हो जाता है। तो चलिए कैसे सर्किट को छोटा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया है, और हमेशा आप लोग आगे बढ़िए तो लेक्चर वीडियो देख करके आगे बढ़िए। लेक्चर वीडियो के लिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना है आपको सीधे जो है हैशटैग ठाकुर सर इस पर क्लिक करिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे लेक्चर वीडियोस करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से किरचॉफ्स लॉ को थोड़ा देख लीजिएगा, फिर इसमें आप आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि 2 पॉइंट्स के बीच कोई सिस्टम नहीं होता है तो वो पॉइंट्स हमारे सेम होते हैं। जैसे पॉइंट ए और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में कोई सिस्टम नहीं है, एंड सो इस पॉइंट का नाम हम सेम रखेंगे क्योंकि दोनों पॉइंट की वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, एंड सो सेम नाम से पुकारते हैं। अब ये पॉइंट बी है तो हम इसको बी बोल सकते हैं, ये पॉइंट बी है तो हम इसको भी बी बोल सकते हैं, बिकॉज ये सारे सेम पोटेंशियल पर हैं, कोई सिस्टम नहीं है बीच में, तो सभी पॉइंट की पोटेंशियल सेम होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए पॉइंट सी है, हम इसको सी बोल सकते हैं। अब हम सर्किट को छोटा कर सकते हैं, ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट को भी हम ए बोल सकते हैं, ये पॉइंट हमारा सी है तो इस पॉइंट को भी हम सी बोल सकते हैं। अब देखिए कि सर्किट बिल्कुल छोटा हो जाएगा। कैसे लिया, पॉइंट ए, फिर यहाँ से पॉइंट ले लिया हमने, बीच में है बी, फिर यहाँ से आगे ले लिया पॉइंट हमने सी। नाउ अब सर्किट को छोटा कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए ए और बी के बीच एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है कितना 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड। फिर ए और बी के बीच में, यहाँ देखिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफराड, तो ये हो गया 3 माइक्रोफराड। अब बी और सी के बीच देखिए, बी और सी के बीच 1 माइक्रोफराड, चलिए लगा दीजिए 1 माइक्रोफराड। फिर इधर से देखें तो बी और सी के बीच फिर 1 माइक्रोफराड, लगा दीजिए 1 माइक्रोफराड, लगा दिया। अब क्या देख रहे हैं, ए और सी के बीच 1 माइक्रोफराड, तो ए यहाँ पर, सी हमारा यहाँ पे, इसके बीच में 1 माइक्रोफराड। और बच्चों हमें काम करना है लॉन्ग टाइम में, क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है। तो यदि टाइम मेंशन नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि हमको लॉन्ग टाइम में काम करना है। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है टाइम इन्फिनिटी, ठीक है, बड़े टाइम का मतलब सीधा मान के चलिए इन्फिनिटी। आपने पढ़ा है आरसी सर्किट के चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय कि जब टाइम इन्फिनिटी हो जाते हैं तो चार्जिंग के समय, जब हम बैटरी लगा के चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, तो चार्जिंग के समय इनफाइनाइट टाइम पर क्या होता है, कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज होते हैं, और उस समय सर्किट में करंट क्या होता है, 0। तो फिर बच्चों सर्किट में करंट नहीं है। जब करंट नहीं है तो फिर इस रेजिस्टेंस का कोई अब यूज नहीं है, इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है क्योंकि करंट नहीं है इसमें।
तो बिना करंट का रेजिस्टेंस कोई यूज नहीं है, तो इसको निकाल बाहर कर दीजिए सर्किट से। तो फिर हम लोग 100 वोल्ट को रखेंगे, बैटरी को अपना रखा, रेजिस्टेंस को फेंक दिया, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस का, बिना करंट का रेजिस्टेंस मतलब यूजलेस। 100 वोल्ट। अब देखिए एकदम सिंपल सर्किट सामने आ गया है। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। तब हम क्या करें, चलिए फटाफट अब इसको सॉल्व करें। इसके लिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कैपेसिटर के लिए C इक्वल टू क्यू बाई भी एक फॉर्मूला लगा दीजिए तो फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि आपने करा है कैपेसिटर के प्रॉब्लम को। ठीक है, तो नॉर्मल कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो गया हमारा। तब आइए देखते हैं ए और बी के बीच 3 माइक्रोफराड क्या देख रहे हैं, दोनों पैरेलल में हैं। एंड सो क्या होगा, 3 प्लस 3 हो गया 6 माइक्रोफराड। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पहले जिस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगे हों उस 2 पॉइंट को जरूर दिखा लिया करिए सबसे पहले, क्योंकि उसी 2 पॉइंट पर वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे। नाउ ए और बी के बीच में दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट 3 प्लस 3 हो गया 6 माइक्रोफराड। ये हो गया हमारा 6 माइक्रोफराड। फिर 1 और 1 पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे बहुत आराम से। 1 + 1 हो गया 2, ये हो गया 2 माइक्रोफराड। अब ए और सी के बीच 1 माइक्रोफराड ये लगे हुए हैं, तो फिर ए और सी के बीच में 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। और बच्चों ए और बी के बीच में क्या देख रहे हैं, 100 वोल्ट का बैटरी भी लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, पॉइंट सी है, पॉइंट सी है। नाउ इसके बीच में जो लगे हुए हैं बैटरी 100 वोल्ट का। अब देखिए कितना आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ए यहाँ है, यहाँ भी है, पॉइंट ए, पॉइंट सी यहाँ है, तो यहाँ भी है। अब इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर दोनों को देखिए, दोनों क्या देख रहे हैं, सीरीज में आ गया। तो इन दोनों का हम इक्विवेलेंट ले सकते हैं ए और सी के बीच सीरीज में। तब आइए सीरीज में इक्विवेलेंट 6 और 2 का यदि निकालें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो 1/C इक्वल टू 1/6 + 1/2। 2 6 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 6, 1 1 1 + 3 4/6 2/3 एंड सो C इक्वल टू हो गया 3/2 माइक्रोफराड। तब ए और सी के बीच नेट कैपेसिटेंस हमारा हो गया एक लाइन का, इस लाइन का ए और सी के बीच कैपेसिटेंस हो गया 3/2 माइक्रोफराड। और ए और सी के बीच एक और कैपेसिटर आपका लगा हुआ है 1 माइक्रोफराड। और वोल्टेज अप्लाइड कितना है, जैसा कि आप देख रहे हैं 100 वोल्ट। ठीक है, भी मैं बोल देता हूं। अब आप बहुत आराम से जो है ए सी के बीच में जो कैपेसिटर है इसमें आप चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए और सी पर वोल्टेज 100 वोल्ट है। तब हम चार्ज निकाल लेते हैं किस पर, इस कैपेसिटेंस C 3/2 माइक्रोफराड पर चार्ज निकाल लेते हैं। आइए चार्ज निकालने के लिए अब हम गौर करें। तो फिर चार्ज ऑन 3/2 माइक्रोफराड कैपेसिटर, इतने माइक्रोफराड के कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, तो Q इक्वल टू सी भी फॉर्मूला डालिए। तो C है 3/2, भी कितना है 100 वोल्ट। नाउ ये हो गया 50 यानी 150 माइक्रोकूलम। अब सीरीज में जैसा कि आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के पास होते हैं चार्ज, वही चार्ज जो है दोनों के पास भी होते हैं। एंड सो यही चार्ज Q इसके पास है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं,
यही चार्ज Q इसके पास है, जबकि इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज है। प्रॉब्लम करने के समय ऐसे शॉर्टकट लिख लीजिए, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q, चार्ज ऑन नेगेटिव प्लेट माइनस Q, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट प्लस Q, चार्ज ऑन नेगेटिव प्लेट माइनस Q। तो फिर अब चार्ज जो है इसके पास में है Q, तो फिर A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इन दोनों के बीच में इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q बाई C। तो Q हमें मालूम है 150, C मालूम है 6, डिवाइड करिए कितना होगा, ये हो गया 25 वोल्ट। B और C के बीच में VB माइनस VC निकालें, इस बीच में जो कैपेसिटेंस है यह है 2 माइक्रोफराड, तो फिर चार्ज Q बाई C फॉर्मूला डालिए। नाउ Q है 150 एंड C है कितना 2, इक्वल टू हो गया 75 वोल्ट। इस तरह से बच्चों नॉर्मल कैपेसिटर का ये सर्किट था, इसमें कोई टाइम की ज़रूरत नहीं थी हमें, तो इसलिए पहचानिएगा हमेशा प्रॉब्लम की लैंग्वेज देख करके जज कर लेंगे कि यदि लॉन्ग टाइम में काम करना है तो फिर वहाँ पर आप जो है लॉन्ग टाइम वाली कॉन्सेप्ट यूज करिए। उस समय जो है रेजिस्टेंस में करंट नहीं लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। आरसी सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको पूरा दे रखा हूं, ऑल टाइप्स का कॉन्सेप्ट आपके पास में है, यदि नहीं है तो लेक्चर वीडियो आरसी सर्किट का देखिए, टोटल कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 61। प्रॉब्लम नंबर 61, ठीक है, चैप्टर 32 SC वर्मा। प्रॉब्लम नंबर 61 क्या कहता है, अ कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R एंड EMF एप्सिलॉन आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए आ गया चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला सर्किट, एक कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इसका C, उसके बाद में रेजिस्टेंस एक लगाया गया है सीरीज में, कहीं भी लगा दीजिए, लगा दिया। इसके साथ में एक मैं की लगा देता हूँ स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। एक बैटरी, जिस बैटरी का EMF है एप्सिलॉन। अब देखिए यहीं लेकर के सर्किट हमने चार्जिंग का काम किया हुआ है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। नाउ कर रहे हैं कनेक्टेड इन सीरीज एट टाइम t0, इन सब को t0 टाइम पे कनेक्ट किया गया, बोल दिया टाइम 0। अब देखिए आगे क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। अब बच्चों 0 टाइम पर इसको कनेक्ट किया गया, मतलब इनिशियल टाइम हम लोगों ने बोला था, इनिशियल स्टेट बोला था, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इंस्टेंटेनियस स्टेट बोला था हम लोगों ने, और फिर इनफाइनाइट टाइम लॉन्ग टाइम को हम लोगों ने क्या बोला था, स्टेडी स्टेट। तो ये जो है हमसे अभी जो डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपने देखा है चार्ज का वो कब मिला है, T इन्फिनिटी पर। तो इनडायरेक्टली प्रॉब्लम ने आपको T इन्फिनिटी सजेस्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए में क्या पूछा गया हमसे, पार्ट ए में है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा इक्वेशन लिख देता हूं, जो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर के दरमियान। आरसी सर्किट की चार्जिंग के समय Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t अपॉन RC, और यहीं पर करंट का इक्वेशन भी निकाल रखे हैं, I इक्वल टू I0 e टू दी पावर माइनस t अपॉन RC। चलिए ये 2 इक्वेशन में लिख दिया हूं, और भी इक्वेशन, सारे इक्वेशन निकला हुआ है। अब Q0 क्या है, Q0 जो है मैक्सिमम चार्ज कितना C इंटू एप्सिलॉन, I0 क्या है मैक्सिमम करंट कितना होगा, चार्ज Q0 अपॉन RC निकाले थे हम लोग। RC क्या है, टाइम कांस्टेंट, जिसको टाउ भी लिखे थे हम लोग, इस RC को टाइम कांस्टेंट को टाउ से भी हम लोग डिनोट कर दिए थे। तो ये हो गया आपको Q0 अपॉन टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब ये सारे लेक्चर में हम लोगों ने ले लिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा हमने रख लिया मदद के लिए, रफ करने के लिए ये रख लिया हमने। अब आते हैं पार्ट ए में। पहला क्वेश्चन हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो रजिस्टर में तो करंट आ रहा है, चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा,
मैक्सिमम करंट इज आई नोट। आई नोट हमारे पास में कितना होगा, क्यू नोट बाई आर सी, जो निकाल रखे हैं फॉर्मूला सब देखिएगा। अब मैक्सिमम करंट पहले निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम करंट जो आई नोट होगा क्यू नोट बाई आर सी, क्यू नोट की वैल्यू रख लें यहाँ से हम लोग, तो ये हो गया सी एप्सिलॉन क्यू नोट की वैल्यू रख लिया अपॉन आर सी, सी से सी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन अपॉन आर हो गया। लेकिन हमसे मांगा गया है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन रजिस्टर, तो हम इसमें मैक्स लगा लेते हैं। नाउ दिस इक्वल टू आई नोट इंटू आर, मैक्सिमम करंट इंटू रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट इंटू रेजिस्टेंस, रजिस्टर में मैक्सिमम वोल्टेज। अब आपको निकला हुआ है एप्सिलॉन बाई आर, आई नोट इंटू आर करेंगे इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन। आइए पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में है हमारा द करंट इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। चलिए तो हमने ए में ही निकाल लिया, तो बी पार्ट में आई नोट हमसे मांगा गया है, तो ये निकला हुआ है ऑलरेडी एप्सिलॉन अपॉन आर। सी पार्ट में आइए, पार्ट सी में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सी, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं चार्जिंग के समय कि जब कैपेसिटर को आप लॉन्ग टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज करते हैं, तो जब टी होगा इन्फिनिटी, लॉन्ग टाइम तक चार्ज करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होते हैं, तो चार्ज होगा हमारा क्यू नॉट, तो मैक्सिमम चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ऐसे ये सारी चीज़ हम लोगों ने निकाल रखा है थ्योरी के समय, आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, लेक्चर में थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। नाउ क्यू नॉट के जगह पर सी एप्सिलॉन अपॉन सी करा, सी से सी कैंसिल, एप्सिलॉन आ गया यानी कि ईएमएफ ऑफ बैटरी। चलिए पार्ट डी में आइए, डी में क्या है हमारा, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्मॉल यू ई से नोट कर दिया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी ले लीजिए। और आरसी सर्किट में क्यू का इक्वेशन मेन इक्वेशन है, इसी से हमने सारा इक्वेशन निकाला था, इसी से आगे बढ़िएगा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं आपके। तो नाउ अब मैक्सिमम कर रहे हैं, ये भी मैक्सिमम कर रहे हैं, तो फिर मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम चार्ज ले लीजिए। नाउ दिस इज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर, क्यू नॉट का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, सी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन सी, अपॉन एक सी कैंसल। नाउ ये बच गया हमारे पास में कितना, हाफ सी एप्सिलॉन स्क्वायर। नाउ ई पार्ट में आ जाइए, पार्ट ई में क्या है, द पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। अब देखिए आपने पढ़ा है कि पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी क्या होता है, ईएमएफ इनटू करंट। लेकिन बच्चों यहाँ सब में मैक्सिमम चाहिए हमें, तो फिर मैक्सिमम करंट यूज करेंगे। आई नोट और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जहाँ पर पढ़ा है, वहीं पर हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ सेल, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। सारा कॉन्सेप्ट आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मिला हुआ है। तो चलिए पावर वोल्टेज इनटू करंट, तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, तो पावर भी क्या होगा मैक्सिमम। अब रख लीजिए यहाँ पर आई नोट की वैल्यू रख लीजिए एप्सिलॉन अपॉन आर, तो ये हो गया एप्सिलॉन अपॉन आर। नाउ एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन आर हो गया। नाउ पार्ट एफ में आ जाइए, पार्ट एफ में क्या पूछा गया, द पावर कन्वर्टेड इनटू हीट। अब हीट में कितना पावर कन्वर्ट हुआ हमारा, तो पावर कन्वर्टेड इनटू हीट कहाँ होता है, रेजिस्टेंस में होता है। जूल हीट के टर्म में जो है एनर्जी रेजिस्टेंस में होते हैं। अब रेजिस्टेंस में हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर करेंगे, लेकिन हमसे मैक्सिमम पूछे हैं पावर भी, तो आई नोट लगा लीजिए, करंट मैक्सिमम तो फिर पावर मैक्सिमम। अब आई नोट स्क्वायर कितना होगा, ई बाई एप्सिलॉन बाई आर, एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है, I0 का स्क्वायर किया इंटू आर कर दीजिए इक्वल टू क्या आ रहा है, नाउ दिस इज इक्वल टू, फिर ये आ गया एप्सिलॉन स्क्वायर, एक आर नीचे कैंसल, तो ये हो गया एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सारे पार्ट्स आपको आ चुका है और सारे पार्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट आपको मैं दे चुका हूँ, इसलिए एक भी प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं करेगा, एकदम गारंटी है मेरी। चलिए, इसलिए कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देख लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाइए, सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और मैं सारे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, इसमें से एक टाइप का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप करिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। और नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप हमको भेजिए, अपनी डाउट भेजिए, मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं अब हम 62 में क्या है, 62 क्वेश्चन हमारा है 62 में, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेट का एरिया दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कर दीजिए 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, एंड प्लेट सेपरेशन 1 मिलीमीटर, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स को डी लिखते आ रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर चैप्टर में लिखे थे हम लोग, डी 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर, ये दे दिया गया हमें। कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी से लगाया गया, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 10 किलो ओम, सर्किट का रेजिस्टेंस बता दिया गया 10 किलो ओम, 10 टू द पावर 3 ओम, यानी कि 10 टू द पावर 4 ओम। चलिए नाउ आगे हमसे क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। टाइम कांस्टेंट बच्चों जैसा कि आपको पता है R इंटू सी, तो टाइम कांस्टेंट जिसको टाउ से भी बहुत लोग लिखते हैं, ठीक है, नाउ दिस इज R इंटू सी। चलिए अब यही हमें निकालना है, तो C निकाल लें, तो C इक्वल टू क्या होगा, A एप्सिलॉन नोट बाई डी। नाउ A आपको गिवन है प्रॉब्लम में कितना, 20 10 टू द पावर -4, एप्सिलॉन नोट आप जानते हैं 8.854, नहीं जानते हैं तो चार्ट से देख लीजिए, 10 टू द पावर -12, डी हो गया कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -3, इतने फैराड, ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं। अब हमें चाहिए R इंटू सी, आर की वैल्यू सामने है, ठीक है, या तो इसको कैलकुलेट करके रख लीजिए या नहीं तो थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, जैसे अब R इंटू सी करते हैं हम लोग, ठीक है ना, टी टाउ निकालते हैं, R इंटू सी टाइम कॉन्स्टेंट, तो चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, 8.854 एक जगह कर लिया हमने, 10 की पावर को एक जगह इकट्ठा करिए, 10 से इसको मल्टीप्लाई लिया 10 पावर -3, 10 पावर -3 को काट देता हूँ, नीचे ऊपर कैंसल, बच गया हमारे पास में कितना 10 टू द पावर -12, ठीक है, ये हो गया C का वैल्यू इंटू आर 10 टू द पावर 4, ठीक है, पहले मैंने C को लिख दिया है, ये C हो गया, अब R को लिख रहा हूँ 10 टू द पावर 4। नाउ इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो फिर कितने आ जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 0.1818 इंटू 10 टू द पावर कर दें तो -6, ठीक है। नाउ इसको आप लिख सकते हैं, माइक्रो में भी लिख सकते हैं, 0.18 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, ऐसा यूनिट में हम लोग इसको सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है, बट आप चाहें तो माइक्रो सेकंड में भी लिख सकते हैं, आंसर माइक्रो सेकंड में ही है, यस, ठीक है। नाउ आगे बढ़िए, इसी तरह से आराम से प्रॉब्लम करते चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 63 हम ले रहे हैं, 63
63 में हमसे कहा गया है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू अ बैटरी। थोड़ा सा मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं आपको। कोई कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। कोई रेजिस्टेंस, इसके साथ में कोई बैटरी लगे हुए हैं, फिगर शॉर्ट कर रहा हूं। कोई बैटरी लगा हुआ है, जो बैटरी लगे हुए हैं उसका वोल्टेज 2 वोल्ट, हम लोगों ने एप्सिलॉन मान लिया हुआ है इसको, वोल्टेज ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी एप्सिलॉन 2 वोल्ट। नेक्स्ट कहा गया हमसे इट इज फाउंड दैट इट टेक्स 50 मिली सेकेंड, टाइम बता दिया गया हमें 50 मिली सेकेंड, 10 to the power -3 सेकेंड टाइम दे दिया गया फॉर द चार्ज ऑन कैपेसिटर टू बिकम 12.6 माइक्रोकूलम। चार्ज एनी टाइम टी बता दिया गया है, कितना 12.6 माइक्रोकूलम, 10 to the power -6 कूलम। एसआई में अपना काम करने की हैबिट बनाए रखिए ताकि यूनिट मिस्टेक ना हो कभी। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहीं सर्किट के रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को आर हम लोग सपोज करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट के दरमियान बताया है कि जो कैपेसिटर के अलावे कनेक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस कोई लगा हो या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आर लेते हैं आरसी सर्किट में सीरीज में। चलिए तो फिर आर हमें चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। वहीं फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, क्यू वाला इक्वेशन जो है लगा दीजिए। क्या होगा, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर -t अपॉन आर सी। रखिए वैल्यूज, Q नॉट मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। Q इक्वल टू Q, या चलिए एक बार और लिखते हैं, Q नॉट को लिख लेते हैं C, कैपेसिटेंस C इंटू एप्सिलॉन, Q नॉट की वैल्यू लिख दिया हमने 1 माइनस ई टू दी पावर -t। अब ये t हो गया हमारा 5 इंटू 10 टू दी पावर, एक 10 से मल्टीप्लाई लें, -2 डिवाइडेड बाई r, तो चाहिए मालूम नहीं है, ठीक है, इंटू c 10 माइक्रोफैराड यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैराड, ऐसा यूनिट में काम ले रहे हैं, ठीक है। नाउ अब c और एप्सिलॉन तो मालूम है हमें, Q का वैल्यू भी मालूम है, यस। चलिए रख लेते हैं Q का वैल्यू, यहाँ रख लेते हैं 12.6 10 टू दी पावर -6, C एप्सिलॉन इधर ला रहे हैं तो C का वैल्यू 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, C एप्सिलॉन लाया बाईं तरफ, रेशियो में आ गया। एप्सिलॉन कितना है 2 इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें हम लोग, तो ये हो गया माइनस, इसको ले जा रहे हैं नोमरेटर में, -6 + 2 10 टू दी पावर, ये हो गया हमारा कितना 4, -6 गया ऊपर, +6 - 2 10 पावर 4, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 10 टू दी पावर 4, ऊपर ले गए 10 को हम लोग। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और इसको अब हम ला रहे हैं बाईं तरफ, e टू दी पावर -10 टू दी पावर 4 अपॉन 2r ले आए इधर। अब थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 10 पावर -6 कैंसल, ठीक है। तो ये हमारे पास में रह गया, इसको लाया हमने बाईं तरफ, इसको ले जा रहे हैं दाईं तरफ, 1 माइनस 12.6 डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया कितना हमारा 10 इंटू 2 20 हो गया। चलिए नाउ इसको ज़रा सॉल्व कर दें, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए ज़रा सॉल्व करिए और देखते हैं कितना मिल रहा है। ये हमें मिल रहे हैं 0.37, दिस इज़ 0.37। अब लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। लॉग ले लें तो क्या होगा, यहाँ से e हट जाएंगे तो बचेगा
10⁴/2r, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो ये हो गया log बेस e 0.37। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करिए, खाली सॉल्यूशन है, करते चलेंगे और लॉग लेना होता है, थोड़ा सा लॉग लेते हैं दोनों तरफ तो e हट जाता है। ठीक है, चलिए चलो आगे का देखें कितना आ रहा है। ये हो गया -10⁴/2r, इसको लिख लें 2.303 एंड अब log का बेस हो जाएगा हमारा 10। 10 लिखते नहीं है लोग, 10 छिपे होते हैं, जिसको खाली log लिखते हैं, log 0.37। अब log टेबल से आप इसका वैल्यू निकालिए, -10⁴/2r 2.303 इंटू, अब इसका वैल्यू यदि log टेबल से देखें, log टेबल से इसका वैल्यू देखिए, ये वैल्यू आपको आ रहा है -0.522। अब देखिए बच्चों, माइनस इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 10⁴ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, 2 इंटू 2.303 0.522 इंटू आर, करते चलिए, खाली सोल्यूशन करना है और कुछ नहीं, इंटू आर। नाउ आर इक्वल टू कर दें 10⁴ डिवाइडेड बाई 2.303 0.522। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करिए, मैं कैलकुलेटर से आपको कर देता हूँ जल्दी में। चलिए ये अप्रॉक्स थोड़ा राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये आ जा रहा है 5000 ओम एंड सो। ठीक है, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 किलो ओम। चलिए बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वहीं लॉग का यूज होगा, तो आप लोग मैथ के बच्चे हैं, लॉग तो यूज कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और मैं एक टाइप का एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप करिएगा, ऑल टाइप्स का थ्योरी भी है आपके पास में, इसलिए ऑल टाइप प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं 65। अब इसमें है क्वेश्चन हमारा, द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड चार्ज टू 60 माइक्रोकूलम आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एट t इक्वल टू 0। ओके, एक चार्ज्ड कैपेसिटर है आपका। ठीक है, अब इस चार्ज कैपेसिटर के पास में Q बता दिया गया। ठीक है, प्लस Q माइनस Q, मैं Q लिख दे रहा हूँ कैपेसिटर पे चार्ज। अब ये हम लोगों ने इनिशियल चार्ज को, शुरू में जो मैक्सिमम चार्ज है उसको कैपिटल Q लिए थे अपने लेक्चर के दरमियान, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लेक्चर के दरमियान कैपिटल Q इनिशियल चार्ज को लिए थे हम लोग। ये दिया है आपको कितना, 60 माइक्रोकूलम, 60 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ये चार्ज दे दिया गया हमें, कैपेसिटेंस C बोल लेते हैं। अब इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है R, तो डिस्चार्जिंग सर्किट हो गया। C का वैल्यू कितना दिया है, C है हमारा 10 माइक्रोफैराड, 10⁻⁻6 फैराड। नाउ Q सामने लिख दिया हूँ फिगर पे, एंड नेक्स्ट हमसे जो कहे हैं रेजिस्टेंस 10 ओम, R इक्वल टू दे दिया गया 10 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस R बता दिया, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आइए अब इसमें हमसे क्या डिमांड है। पहला डिमांड है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द सर्किट एट t इक्वल टू 0। याद होगा बच्चों, या आप सोच सकते हैं, जीरो टाइम पर जिस समय रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे उस समय तो यही सारे चार्ज होंगे, यानी इनिशियल स्टेट में, जीरो टाइम मतलब इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर के पास में टोटल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज Q है, एंड सो Q इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम, या फिर कूलम में लिख सकते हैं, आंसर देख लीजिएगा जिस यूनिट में हो, माइक्रोकूलम। नाउ बी पार्ट में आइए।
बी में क्या है हमारा 30 माइक्रोकूलम। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी 30 माइक्रोसेकेंड। टी दे दिया गया 30 माइक्रोसेकेंड, यानी कि 30 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड। अब बच्चों डिस्चार्जिंग के समय मैं इधर रफ करता रहता हूँ, ठीक है ना, इसकी मदद लेते हैं, इधर रफ कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग के समय जो क्यू का इक्वेशन आया है, चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी क्यू इक्वल टू क्यू नॉट e⁻⁻t/RC, ठीक है। और जो क्यू नॉट है इसको हम लोगों ने कैपिटल क्यू लिया हुआ है, मतलब कि इसी इक्वेशन को हम लोगों ने लिखा है Q इक्वल टू कैपिटल Q इनिशियल चार्ज मैक्सिमम चार्ज e⁻⁻t/RC। ऐसे ये बेटर रहता है याद रखने में, कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इनिशियल चार्ज मैक्सिमम चार्ज जो है डिस्चार्जिंग के शुरू में t0 टाइम पर कैपेसिटर के पास चार्ज कैपिटल Q। आप जांच भी कर सकते हैं, यदि t इक्वल टू 0 ले लें तो क्या होगा, e⁻01 हो जाएंगे, एंड सो इनिशियल चार्ज 0 टाइम पे चार्ज ही होगा कैपिटल Q। अब t टाइम पर चाहिए चार्ज, तो फिर फॉर्मूला लिख लीजिए, एट टाइम t स्मॉल q चार्ज इंस्टेंटेनियस हो गया। अब स्टेट इंस्टेंटेनियस कैपिटल Q e⁻⁻t/RC। नाउ कैपिटल Q इज 60, माइक्रो में भी छोड़ सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो। मैं इसको कूलम में करता हूँ, 10⁻⁻�6, क्यू की वैल्यू कूलम ऐसा यूनिट में ले लिया। e⁻t, t हमारा है 30 10⁻⁻6 एंड RC, R कितना है 10 एंड C कितना है 10 × 10⁻⁻6। चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं, 60 10⁻⁻6। नाउ इसको कैलकुलेट करें यहाँ से, ये हो गया हमारा e⁻⁻3। देखता हूँ e⁻⁻3 कितना आता है, ठीक है, जरा इसको चेक करता हूँ। e⁻⁻0.3 सॉरी e⁻⁻0.3 का वैल्यू चेक करता हूँ जरा कैलकुलेटर से। मैं ये आ रहे हैं 0.74, दिस इज 0.74, 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 इंटू 0.74। नाउ अब मल्टीप्लाई लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 44.4 10⁻⁻6। अब इतने कूलम हो गए, आप माइक्रो में लिख सकते हैं, शायद आंसर माइक्रो में ही है। और यदि राउंड ऑफ कर दें तो 44 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम 1 माइक्रो कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे थोड़ा मैं भी इसका आंसर देखता हूँ कितना है, इसके 44 माइक्रो कूलम, यस राउंडेड वैल्यू है, तो राउंड ऑफ कर लिया करिए, कभी कभी आंसर देखने के समय राउंड ऑफ कर लिया करेंगे। बाकी दो पार्ट बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, सेम तरीका से आपको करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आ रहे हैं, और इस लेक्चर में हम सारे टाइप का प्रॉब्लम ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसलिए लास्ट तक देखते रहिएगा, सारे टाइप आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ 67। क्या है 67 में, प्रॉब्लम नंबर 67, एस.सी. वर्मा बुक चैप्टर 32। क्वेश्चन में है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लेट दे दिया गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बता रहे हैं एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट 0.1 मिलीमीटर। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है 0.1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर कर लीजिए, ठीक है, 10⁻³ मीटर एसआई में डेटा रखते रहिए हमेशा। कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। बैटरी की जो ईएमएफ है 2 वोल्ट, यानी चार्जिंग हो गया, चार्जिंग सर्किट
चार्जिंग सर्किट में हम आ गए। थ्रू अ 16 ओम रजिस्टर आर इक्वल टू 16 ओम बता दिया गया। चलिए, जो हमने सर्किट 61 में लिया था वही सर्किट आपको देखना है, इसलिए अब मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी करूंगा इसको। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर 10 नैनोसेकंड आफ्टर कनेक्शन आर मेड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और टाइम बता दिया गया कितना, कितने टाइम पर, 10 नैनो सेकेंड। t इक्वल टू 10 नैनो सेकेंड, 10 टू द पावर -9 सेकेंड। अब देखिए बच्चों, जो आप पढ़े हैं, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनसाइड कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए, आपको यदि Q मिल जाए, इतने टाइम पर यदि Q मिल जाए, Q को रख देंगे, निकल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए तब इस पर हम आ रहे हैं, Q निकालेंगे, फिर इसको हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 1। अब Q निकालने के लिए तो हमें चाहिए RC, तो C का पता लगा लीजिए। C इक्वल टू क्या होगा? ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। जैसा कि आप पढ़े हैं कि कोई कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, यदि इनके बीच प्लेट की सेपरेशन D है, प्लेट एरिया यदि A है, तो क्या होता है? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अंडरस्टूड है। प्रॉब्लम कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव प्रॉब्लम, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं दिखाता कभी कभी। तो C हो गया इतना R, ठीक है, तो फिर RC हमें निकल जाएंगे। तो अब आते हैं Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर -t अपॉन RC। चार्जिंग का इक्वेशन, चार्जिंग के समय इक्वेशन Q का। नाउ Q नोट को लिख लीजिए। Q नोट क्या है? जैसा कि आप देखे हैं, C इंटू एप्सिलॉन Q नोट। अब तो ये सब जान चुके हैं आप लोग। 1 माइनस ई टू दी पावर -t अपॉन RC। अब रख देता हूं पहले इक्वेशन 1 में, फिर कैलकुलेट करिए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी टाइम की भी बचत हो जाती है हमें। तो इक्वेशन 1 को यूज कर दीजिए पहले, एंड देन कैलकुलेशन कर देंगे। तब इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम लोग वैल्यूज। तो E इक्वल टू Q के जगह पर ये लिख लिया, C एप्सिलॉन, Q के जगह पर 1 माइनस ई टू दी पावर -t अपॉन RC अपॉन ए एप्सिलॉन नोट लिख लिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पर यदि C को हम लोग लिख लें ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, तो थोड़ा सा टर्म और कम हो जाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो C के जगह पर ए एप्सिलॉन नोट, C के जगह पर ए एप्सिलॉन नोट बाई डी लिख लिया। एप्सिलॉन न्यूमरेटर में, नीचे ए एप्सिलॉन नोट डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस ई रेज्ड पावर t अपॉन R इंटू सी। अब देखिए, इसमें A से A कैंसिल हो गया हमारा, एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया। एप्सिलॉन नोट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड एयर। चलिए, तब हमारे पास में जो टर्म्स रह गए, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट करते हैं फर्दर इसको। इस टर्म को यहां लिख रहे हैं, ठीक है। E इक्वल टू एप्सिलॉन, अब वैल्यू रख रहे हैं कितना? 2 अपॉन D का वैल्यू कितना? ये हो गया 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 रख लिया ब्रैकेट के अंदर। 1 माइनस ई टू द पावर -t कितना है? t है हमारा 10 टू द पावर -8 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लें इसको। तो t के जगह पर 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई r इंटू सी। r है कितना? 16, और इंटू सी, ठीक है। तो C की जगह पर हमें रखना पड़ेगा वैल्यू।
तो हमने यहाँ से मिटा दिया हुआ था, रख देता हूँ C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई डी, A एप्सिलॉन नोट बाई डी करेंगे तो D चला जाएगा न्यूमरेटर में। चलिए नाउ सॉल्व करते चलिए, यहाँ से पॉइंट हटा रहे हैं, ऊपर हो गया 0 हमारा, 20 10 टू द पावर -3 को भी ऊपर कर देता हूँ, 10 टू द पावर 3, 1 माइनस e की पावर -10 टू द पावर -8, d की वैल्यू 0.1 10 टू द पावर -3, लिखते चलिए नीचे 16, a कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर, मल्टीप्लाई ले रहे हैं 10 टू दी पावर -3, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखिए नीचे 8.854, ठीक है, मल्टीप्लाई ले रहे हैं 10 टू दी पावर -12। थोड़ा सा लिखने में बड़ा होता है कभी कभी, बट कैलकुलेशन इज नॉट डिफिकल्ट, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे बिल्कुल। अब देखिए बहुत सारे टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, नहीं शुरू से ही आप चाहें तो थोड़ा छोटा करते चलिए टर्म को, तब चलिए छोटा करते हैं। 10 टू दी पावर -3 यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ 10 टू दी पावर -8 ऊपर, इसको भी हटाते हैं यहाँ से, 10 टू दी पावर -8 नीचे ऊपर काटिए तो कितना बचेगा 10 टू दी पावर -4 बचेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4, 1 माइनस, अब जरा मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देता हूँ आपको, क्योंकि टाइम लग रहा है। चलिए मैं ज़रा इसको जल्दी से निकाल दे रहा हूँ। ये हमारे आ रहे हैं 0.171 आ रहा है नाउ, ठीक है। इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये आएगा 0.171। नाउ दिस इज 2 10 टू द पावर 4, अब इसको भी माइनस करके लिखिए, माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है 0.829। नाउ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 1.65, ठीक है। एक सेकंड जरा मैं चेक करता हूँ कितना आ रहा है, यस 1.655 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ भी किया जा सकता है पीछे, 10 टू द पावर 4 और वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, या वोल्ट पर मीटर। थोड़ा मैं इसका आंसर देखना चाहूँगा, कितना आंसर निकाले हैं, कहीं राउंड ऑफ होगा तो फिर थोड़ा और राउंड ऑफ कर लेंगे हम लोग। 67 में हमारा आंसर है 1.7, यस राउंड ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ किया हुआ है, आगे से राउंड ऑफ करेंगे तो 1.7, आगे की टर्म और लेना पड़ेगा तो पीछे राउंड ऑफ करेंगे, एक बढ़ेगा ये पीछे क्योंकि आगे 5 आ रहे हैं, तो इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके ये आंसर आ गया आपका, क्योंकि बुक में आंसर बहुत सारे राउंडेड हैं, राउंड ऑफ किया हुआ है, इसलिए आंसर जब भी मिलाइए तो राउंडिंग ऑफ करके मिलाया करिए। चलिए इस तरह से प्रॉब्लम सब सॉल्व होते जा रहे हैं आपके। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मैं आ रहा हूँ और सारे प्रॉब्लम हम कर लेंगे, बचा के नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मैं ले रहा हूँ, ये है हमारा जैसे 70, 71, 72, 73 सब एक जैसा प्रॉब्लम है, इसमें से मैं 72 ले रहा हूँ। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स will elapse before the energy stored in the capacitor reaches half of its equilibrium value in a charging RC circuit। बच्चों जो हम लोगों ने एनर्जी निकाला 61 नंबर क्वेश्चन में, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ Q²/C और इक्विलिब्रियम वैल्यू यानी सैचुरेशन STD स्टेट में तो मैक्सिमम एनर्जी होते हैं,
ये भी निकाला हम लोगों ने 61 में, सारे कुछ निकाले हैं, कॉन्सेप्ट के दरमियान, लेक्चर के दरमियान निकाले हैं। तो फिर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हैं सैचुरेशन स्टेट, स्टेडी स्टेट में लॉन्ग टाइम पर जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितना है, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी है। अब क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि ये जो एनर्जी है यू ई अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, कैपेसिटर की जो एनर्जी है ये इसका हाफ है, तो ये हो गया हाफ इनटू यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम जो होंगे उसका हाफ है। और कह रहे कितने टाइम कांस्टेंट में, कितना टाइम कांस्टेंट के इक्वल टाइम होगा, टी इक्वल टू हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम निकालना है लेकिन टाइम कांस्टेंट के टर्म में निकालना है। कितना टाइम कांस्टेंट, 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट, कितना टाइम कांस्टेंट। चलिए अब टाइम कांस्टेंट जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं, टाउ भी लिखते हैं लोग या फिर ये आरसी भी लिखते हैं डायरेक्ट, जो मर्जी हो आपका। चलिए इक्वेशन रेडी है, रखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, पुट कर दीजिए, दोनों को रखिए और सॉल्व करिए। तो ये हो गया हमारा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिखा, इक्वल टू हाफ इनटू, रखिए इसको, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, हाफ से एक हाफ कैंसिल कर दें हम। अब क्यू के जगह पर जो ऑलरेडी क्यू का इक्वेशन है, सी से भी सी भी कट जाएंगे, क्यू का इक्वेशन लिखिए, क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी रख दिया, स्क्वायर है क्यू का, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करिए, क्यू के इक्वेशन को लिखा, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, अलग अलग कर दीजिए। नाउ 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्यू नॉट स्क्वायर इधर ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से रूट ले लीजिए, 1 माइनस ई टू दी पावर, रूट ले लेंगे हम लोग, स्क्वायर हटा रहे हैं, उधर रूट ले लेंगे दाईं तरफ, माइनस टी अपॉन आर सी इक्वल टू हो गया 1/√2, 0.707। नाउ इसको मैं लाता हूँ इधर, 1 माइनस 0.707 ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी को कर दिया राइट साइड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, जल्दी से मैं सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। नाउ ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएंगे 0 पॉइंट माइनस कर दीजिए, 0 पॉइंट कितना हो जाएंगे ये 293, 0.293 इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले लीजिए, लॉग लीजिए तो ई हट जाएगा, तो ई को हटाने के लिए लॉग लेना होता है बस। तो अब लॉग लेना है, लेकिन ध्यान रहे नेचुरल लॉग लेना है आपको हमेशा, तो नेचुरल लॉग लेंगे। चलिए तो इधर हम ले रहे हैं लॉग बेस ई 0.293 इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस टी अपॉन आर सी। अब ये लॉग को लाइए 10 के बेस पर, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग का बेस ई हट के 10 आवेगा, 10 लिखते नहीं हैं, 0.293 इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। आर सी क्या है, टाइम कांस्टेंट, आप चाहें तो टाउ लिख करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अब ज़रा इसका वैल्यू मैं चेक करता हूँ कितना आ रहा है इसका वैल्यू। इसकी वैल्यू आ रहे हैं आपको -0.53, -0.53 ये आ रहे हैं, तो ये हो गया माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। नाउ टी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ले लें, देखिए मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है
2 3 और इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं आर इंटू सी। आर सी क्या है? टाइम कांस्टेंट है। एंड सो हमारा जो आंसर होगा 1.23। चलिए ठीक है, टाइम कांस्टेंट का 1.23 टाइम में ये काम पूरा होगा। चलिए बच्चों, आपको अच्छा लग रहा होगा। आरसी सर्किट में बहुत सारे बच्चे हमें भेजे थे लिख करके कि सर इसको आप थोड़ा इजी करो, तो मैं तो जब आप कहेंगे इजी करो तो कर दूंगा। कोई भी टॉपिक आपको बहुत दिक्कत लगे आप भेजिए हमको अपना मेरे ईमेल आईडी पर, जो भेजना हो परेशानी भेजिए, मैं आपकी परेशानी को पूरा दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें से 2 प्रॉब्लम और अभी ले रहा हूं। 79 बहुत अच्छा प्रॉब्लम है 79। अब इसमें एक फिगर दिखाई दे रहा है। फिगर है एक रेजिस्टेंस 25 ओम, 25 ओम का एक रेजिस्टेंस है। एक की लगे हुए हैं, स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर जो है 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर्स हैं। ये दोनों की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एक का, 2 माइक्रोफैराड दूसरे का। फिर यहाँ से आगे एक बैटरी दिखाई दे रहा है, बैटरी दिखाई दे रहा है। अब इसके सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया है, कंप्लीट कर दिया। बैटरी का जो ईएमएफ है मैं इसको एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, और ये दिए गए हैं हमें 6 वोल्ट। जैसे 6 वोल्ट 6.0 है, यानी 6 वोल्ट। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर 0.2 मिलीसेकंड आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज करने के बाद टाइम 0.2 मिलीसेकंड पर, यानी कि 10⁻³ सेकंड पर कितना चार्ज होगा ईच कैपेसिटर पर। तो बच्चों एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें काम करना होगा, इंस्टेंटेनियस काम करना होगा। तो कर दीजिए, आपको तो पता है कि हम क्या करेंगे। पहले तो 2 कैपेसिटर है तो इसका इक्विवेलेंट ले लीजिए, यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसका इक्विवेलेंट ले लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम ले लेते हैं इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C = 2 + 2 = हो गया 4 माइक्रोफैराड। पैरेलल में है दोनों, जैसा कि देख रहे हैं 2 पॉइंट के बीच लगे हैं दोनों, तो पैरेलल में है। एंड सो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 10⁻⁻6 फैराड। अब लगा दीजिए चार्जिंग वाला इक्वेशन। तो जो चार्जिंग वाला इक्वेशन है Q = Q0 1 - e⁻⁻t/RC लगा दीजिए। नाउ दिस इक्वल टू Q0 पता है C × एप्सिलॉन 1 - e⁻⁻t 0.2 10⁻³ R कितना है 25। C कितना हमारा है 4 × 10⁻⁻6। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ये 10⁻³ हो गया। नाउ C का वैल्यू 4 10⁻⁻6 लिया, -6 एप्सिलॉन की वैल्यू 6 लिया। 1 माइनस अब e⁻ जो है 10⁻³ को ले जाइए नोमरेटर में, तो कितना होगा 0.2 e⁻⁻0.2 10⁻³ को ले गए ऊपर, तो कितना होगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25 × 4। चलिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, फिर कैलकुलेटर से चेक करेंगे। पॉइंट हटाया, एक 10 नीचे लिया, 2 से डिवाइड ले लिया, इसको 2 कर लिया हमने, ठीक है। एक 10 से इसको डिवाइड लिया हमने 100, तो ये हो गया हमारा 25 4 जा 2
चलिए बहुत आराम से कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा 24 10 टू द पावर -6 1 माइनस ई टू द पावर -2। अब ई टू द पावर -2 को आप ई स्क्वायर लिख सकते हैं। और बच्चों ई का वैल्यू थोड़ा सा आप याद रखिए, जिसको यूज करा करिए। ई का वैल्यू जो है जनरली लोग 2.71 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ रख करके जरा इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो रहा है 24 10 टू द पावर -6। जरा मैं इसका वैल्यू चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ये कितना आ रहा है। ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, जरा इसको चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे जो आ रहे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। चेक करिए। तो ये वैल्यू आ जा रहा है आपको इंटू 10 टू द पावर 1 अपॉन ई स्क्वायर। एक मिनट जरा मैं 1 सेकेंड जरा इसको निकालता हूँ। 1 मिनट जरा। ये आ रहे हैं हमारा 0.863। चलिए अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए जाएं तो देखिए कितना आ जाएगा। तो पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये हमें मिल जाएंगे 20.7 यूनिट हमारा होगा कूलम। 10 टू द पावर -6 सॉरी 10 टू द पावर -6 कूलम। अब ये हो गया पूरे में चार्ज। अब देखिए यहाँ से पैरेलल में है, वोल्टेज दोनों का क्या होगा, सेम। तो चार्ज भी दोनों को क्या मिलेगा, सेम। एक में चार्ज को Q डैश बोल लीजिए, तो दूसरे में भी चार्ज क्या होगा, Q डैश। तब आपको पूरे में चार्ज मिल गया है और इक्वल कैपेसिटेंस है तो इक्वली डिवाइड कर दीजिए। नहीं, यदि इक्वल नहीं होता कैपेसिटेंस तो फिर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेकर के, टोटल में हमें चार्ज मिल गया है, कैपेसिटेंस टोटल मालूम है, तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का पोटेंशियल सेम कर देंगे, फिर एक में चार्ज Cn2 भी, दूसरे में चार्ज Cn2 भी कर लेंगे। बट ये तो थोड़ा सा हमें इजी कर दिया गया है प्रॉब्लम को। तो Q डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q/2, यानी ईच कैपेसिटर पे चार्ज। दिस इज डिवाइड कर दें इसको तो कितना होगा 10.3। चलिए इतना पे रख लेते हैं, 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मैं आ रहा हूं और ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा नंबर 80। बाकी आप करेंगे सेम तरीका का प्रॉब्लम, सब आपके लिए मैं छोड़ूंगा। जो आपसे सॉल्व हो जाएगा उसी को मैं छोड़ूंगा। आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर से इक्वेशन लेकर के सॉल्व करिएगा। तो नंबर 80 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 80 आपका, इसमें एक फिगर फिर दिया गया है हमारे पास। क्या है फिगर, एक रेजिस्टेंस 10 ओम, इसके साथ लगे हुए हैं एक कैपेसिटर 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है। नाउ आगे एक स्विच लगे हैं एंड फिर इस पाथ में एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है। चलिए रेजिस्टेंस दूसरा है आपका कितना 10 ओम और बैटरी की वोल्टेज है कितना 12 वोल्ट। नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें, द स्विच एस शोन इन फिगर इज केप्ट क्लोज्ड। जो स्विच एस है इसको क्लोज कर दिया गया फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज देन ओपनड एट t = 0।
पहले लॉन्ग टाइम के लिए स्विच को क्लोज किया गया, उसके बाद जिस टाइम पर स्विच को ओपन किया उस टाइम को 0 बोला जा रहा है। फाइंड द करंट इन मिडिल 10 ओम रजिस्टर एट t 1 मिलीसेकंड। तो क्या किया गया बच्चों, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लीजिए। पहले स्विच को क्लोज कर दिया गया लॉन्ग टाइम तक। लॉन्ग टाइम तक जब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो फिर इस पाथ में करंट क्या हो जाएगा, 0। तब तो बच्चों सारा करंट जो चलेगा वो तो इधर से चलेगा, ऐसे चलेगा। आई करंट ये चल रहा है जब ये स्विच हमारा क्लोज है। ठीक है, तब तो पहले आप आई का पता लगा लीजिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। तो चलिए लूप रूल लगा देते हैं। लगाइए एक चक्कर इस लूप में। तो बाय लूप रूल ऐसे एक चक्कर इस लूप में लगा देते हैं। बैटरी की वोल्टेज 12 पॉजिटिव -10I, फिर इधर -10I करंट के डायरेक्शन में, I × R नेगेटिव। इनसाइड बैटरी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट वोल्टेज पॉजिटिव। जो लूप रूल सिखाए हैं किरचॉफ्स लॉ के समय उसको यूज करिए। तो कितना होगा, ये हो गया हमारा 20I एंड सो I = 12/20 हो गया। नाउ ये हो गया हमारा, इसको डिवाइड कर दें तो फिर 0.6 एम्पियर। अब देखिए बच्चों, इस समय ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट है। ठीक है, मैक्सिमम करंट है इस समय। यही I0 होगा हमारा। दिस इज मैक्सिमम करंट एंड दिस इज I0। इसको हम बोलेंगे I0। अब आगे की बात करते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन आपसे, आगे कह रहा है कि जब लॉन्ग टाइम तक स्विच को क्लोज किए हैं उसके बाद कह रहा है N इज देन ओपनड। अब स्विच S को ओपन किया जा रहा है। ठीक है, जब स्विच को ओपन कर देंगे आप यहां से स्विच को खोलेंगे जब, तब क्या होगा, अब ये पाथ आपका टूट गया, इस पाथ में करंट का फ्लो नहीं होगा। अब तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्जिंग के समय इक्वेशन हमारा क्या है, Q = Q0 e to the power -t/RC। एंड करंट का इक्वेशन क्या है, I = -I0 e to the power -t/RC। अब बच्चों माइनस साइन जो है ये बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन जो है चार्जिंग के समय जिधर है उसके उल्टा होगा। ठीक है, चार्जिंग के समय करंट का डायरेक्शन कैपेसिटर के तरफ होता है और डिस्चार्जिंग के समय उसके उल्टा होता है। तो ये माइनस साइन हमें वही बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन चार्जिंग के समय जो कैपेसिटर के तरफ है उसका उल्टा होगा इस समय करंट के डायरेक्शन। बट हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हटा देंगे। तो चलिए वैल्यू निकालने के समय I = I0 e to the power -t/RC। अब यही I0 को हम लोगों ने डिस्चार्जिंग के समय कैपिटल Q लिखा हुआ है। सॉरी, कैपिटल Q नहीं, इसको कैपिटल Q लिखा हुआ है। इसको कैपिटल Q हम लोगों ने मैक्सिमम चार्ज को लिख लिए थे। ठीक है, ये मैं हिंट कर देता हूं। लेक्चर के समय हमने Q0 मैक्सिमम चार्ज जो है डिस्चार्जिंग के समय, इसको कैपिटल Q मेंशन किया हुआ है। तो अब जो है हमें पूछा है करंट क्या होगा 10 ओम रजिस्टर में। इसके लिए हमें दे दिया गया है डेटा। तो चलिए पहले तो I0 की वैल्यू हम रखते हैं 0.6 e to the power -t। कितना टाइम बताए हैं 1 मिलीसेकेंड, 1 × 10⁻³ सेकेंड। R की वैल्यू कितना 25 और C कितना है हमारा, C25 है। और मिडिल वाले रेजिस्टेंस में पूछ रहे हैं करंट क्या होगा डिस्चार्जिंग के समय, तो ये है 10, ये तो 10 हो गया। चलिए नाउ दिस इज 0.6 × अब जरा इसका वैल्यू चेक करते हैं कितना आ रहा है।
ये आ रहा है हमारा 0.018, ठीक है। कैलकुलेटर से मैंने चेक किया है, आप लोग लॉग लेकर के करिएगा जैसा कि हमने बता दिया है आपको। तो मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0.0108 एम्पियर, इतना एम्पियर हो गया। नहीं, यदि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 से इसको डिवाइड लें तो कितना होगा 10.8, 10 टू द पावर -3, ठीक है ना। ये हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड ले लिया है, ठीक है। अब इसको यदि राउंड ऑफ किया जाए, राउंड ऑफ यदि इसको करते हैं तो इसको अप्रॉक्स 11 भी लिखा जा सकता है। 11 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, या फिर इसको चाहें तो 11 मिली एम्पियर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा मैं इसका आंसर कंफर्म करके और फिर आगे की बात करता हूं आपसे। यस, यही राउंड ऑफ किया हुआ है 11 मिली एम्पियर। चलिए बच्चों, ऑल टाइप्स का प्रॉब्लम आरसी सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग का हमने करा दिया है आपको, और वो भी अच्छी बुक से करा दिया है, SC वर्मा की बुक से करा दिया, ठीक है। अब बच्चों, आपसे एक बात हमें कहना ये है कि यदि आपको मेरी लेक्चर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, ताकि हमें पता चले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे के टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।